16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ध्यान से देखना है बच्चे लोगों को कि आपको बैलेंस शीट बता रखा है। क्या बता रखा है, बैलेंस शीट बता रखा है, और उससे आपको क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 16 नंबर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर हमें जर्नल एंट्री आती है तो हम आराम से लेजर पे पोस्टिंग कर सकते हैं। इसको एक चीज और समझना है आपको कि मैं आपसे पूछ लूंगा कि ये जो अकाउंट है वो याद रखना है कि जो भी प्रॉफिट लॉस बताता है, जो भी चीजें प्रॉफिट लॉस बताती है, वो सारा का सारा कौन अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग डेबिट में क्या डालते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं उसे हम लोग डेबिट में डालते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेज को हम लोग कहाँ डालते हैं, डेबिट में डालते हैं। और इनकम को हम लोग किधर डालते हैं, तो इनकम को हम लोग क्रेडिट में डालते हैं। इनकम और प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट में डालते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट पर भी आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, तो चलो, एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो जाए तो आपके लिए लॉस है, तो आप उसे डेबिट में लिखोगे। एसेट्स का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो आप उसे क्रेडिट में लिखोगे। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़ जाए, कर्ज आपका बढ़ जाए तो आपके लिए लॉस है, तो आप उसे डेबिट में लिखोगे। कर्ज का वैल्यू अगर कम हो जाए तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो आप उसे क्रेडिट में लिखोगे। तो बड़े आसानी तरीके से आप बिना जर्नल को याद किए भी आप बना सकते हो। अदरवाइज आप जर्नल को याद करके भी बना सकते हो। तो जर्नल को याद करके बनाने का तरीका क्या है कि एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम उसे डेबिट में डालते हैं, तो वही जर्नल में पोस्टिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सॉरी, जर्नल में हम लोग कहाँ डालते हैं, डेबिट में। तो लेजर में पोस्टिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो एसेट्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट में जा रहा है लेजर में, तो देख लो एसेट्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट में जा रहा है। एसेट्स अगर घटेगा तो आप जर्नल एंट्री में किधर डालते हो, क्रेडिट में। तो पोस्टिंग होता है तो सीधा जर्नल से लेजर अपोजिट होता है, तो उसको कहाँ डालोगे फिर, डेबिट में। देखो एसेट्स घट रहा है तो आप डेबिट में डाल रहे हो ना लेजर में, तो देखो लेजर में आपने कहाँ डाला है, डेबिट में डाला है। मतलब इस कॉन्सेप्ट पर भी, मतलब जर्नल वाले कॉन्सेप्ट पर भी बना सकते हो, लेजर वाले कॉन्सेप्ट पर भी आप बना सकते हो। ये जो है लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो आप किधर लिखते हो, क्रेडिट साइड। लेकिन आप लेजर में पोस्टिंग करोगे तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो डेबिट साइड देख लो, है ना। या लायबिलिटीज गिरेगा तो आप किधर लिखते हो, डेबिट साइड। तो लेजर में कहाँ लिखोगे इसे, क्रेडिट साइड। तो देख लो लायबिलिटीज गिर रहा है तो आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। तो इसका मतलब आप या तो जर्नल वाले कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट लेजर का पोस्टिंग कर सकते हो, और या तो आप नॉमिनल मान के कर सकते हो। दोनों कंडीशन में एक जैसा ही बनेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले आपका क्या हुआ कि बिल्डिंग का वैल्यू 20% से इंक्रीज किया, तो आपने बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज किया तो बिल्डिंग मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो मेरे लिए वो एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा, 10% से डिक्रीज कर गया था तो मेरे लिए वो लॉस है, लॉस को हमने डेबिट किया। फिर फर्नीचर का वैल्यू भी डिक्रीज किया तो वो मेरे लिए लॉस था तो मैं उसे डेबिट किया, 10% से था। और रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स जो था वो आपका कितना था, 5%। तो ये जब भी लगता है डेटर पे लगता है, और डेटर का ही अलग अलग नाम है, आप हमेशा याद रखना। डेटर को ही हम लोग बुक डेट भी कहते हैं, डेटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, बुक डेट भी कहते हैं, डेटर भी कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो बुक डेट भी कहते हैं। तो बुक डेट से कितना परसेंट बोल रहा है, 5% बोला जा रहा है। तो 5% निकाल लोगे, किसका निकाल लोगे, 5%। तो बुक डेट के डेटर का 5% निकाले तो मेरे लिए नुकसान हो गया, नुकसान को हम लोग डेबिट करते हैं। अब दोनों तरफ से डिफरेंस निकाले तो मेरा क्या हो गया, जो बच गया वो या तो प्रॉफिट बताएगा या तो लॉस। आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट बताएगा, प्रॉफिट बताया। और प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया हमने, 3:1 के रेशियो में। तो 6300 एंड 2100 बांट दिया गया।
कि इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने जो बताया उस कॉन्सेप्ट पर भी आप सवाल बना सकते हो।